स्किल इंडिया मिशन ने युवाओं के हाथों में कौशल दिया है, वहीं स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया ने उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया है। कौशल और स्टार्टअप का ऐसा ही कॉम्बिनेशन है दिल्ली के रहने वाले हर्षित तनेजा, जिन्होंने कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के अधीन कार्यरत निस्बट यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए ट्रेनिंग ली और आज एक सफल उद्यमी के तौर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। एक आत्मनिर्भर बनने या एंटरप्रेन्योर बनने से ये चेंज आता है कि आप एक सेल्फलेस इंसान बन जाते हैं, कि सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है कि कभी भी छुट्टी ले ली, कभी भी किसी काम को मना कर दिया। ये भी सोचना है कि अगर हम काम करेंगे, जितना हम अभी काम करेंगे उतनी हम आगे लोगों को और काम दे पाएंगे, अपने स्टाफ को उतना काम देंगे, उतनी हम उनको सैलरी ज़्यादा दे पाएंगे। तो एक वो सेल्फलेसनेस काफ़ी आई है जब से हमने अपना काम शुरू किया है कि अपने बारे में सोचने के अलावा दूसरों के बारे में सोचना काफ़ी शुरू। मेधावी और जिज्ञासु स्टूडेंट के रूप में अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद सपनों को साकार करने के लिए हर्षित ने पूसा इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन किया। इसी दौरान हर्षित को फूड कैटेगरी में खुद का काम करने का आइडिया आया और इस क्षेत्र में आगे बढ़ने का निर्णय लिया। कुकिंग में इंटरेस्ट इसलिए आया क्योंकि मेरी नानी कभी कभी हमारे घर पे आया करती है और जब भी वो आया करती है वो एक मटर मशरूम की सब्जी बहुत प्यार से बनाती थी। तो उनके साथ खड़े होकर देखना कि कैसे वो बना रही हैं, क्या क्या मसाले डाल रही हैं, क्या कैसे वो चीज़ें काट के किस वक्त पे क्या डाल रही हैं, तो मेरे को तब बहुत पसंद आता। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ जब मैं 5th या 6th क्लास में था। बिजनेस आइडिया को कैसे बिजनेस में तब्दील किया जाए, इसका रास्ता हर्षित को निस्बट में आकर मिला। निस्बट में एडमिशन लेने के बाद हर्षित ने बिजनेस एस्टेब्लिश करने और उसे प्रॉफिटेबल बनाने की बारीकियों को सीखा। फिर साल 2020 में कोरोना काल से पहले लिक्सिप डिप प्राइवेट लिमिटेड नाम से कैटरिंग सर्विस की शुरुआत की। बात है 2020 की। हमारे कॉलेज ग्रुप में एक नोटिस आया था कि निस्बट एक गवर्नमेंट बॉडी है जो एंटरप्रेन्योरशिप पे कोर्स शुरू कर रही है। तो मैंने उसको रजिस्टर किया और वहाँ पे भी हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। उन्होंने बताया कि बिज़नेस कैसे रन करते हैं, कैश फ्लो कैसे मेंटेन करते हैं, हायरिंग कैसे करते हैं। उन्होंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी बताया, पैकेजिंग का बताया। उन्होंने हमारे बहुत सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो बिज़नेस रन करने में, इवन स्टार्टअप इंडिया के बारे में या बिज़नेस लोन दिलाने में जो हेल्प करते हैं उनके बारे में भी हमें बताया। निस्बट से मिला बिजनेस स्किल हर्षित के काम आया और धीरे धीरे कोरोना काल खत्म होने के साथ ही बिजनेस ग्रो करने लगा और आज हर्षित का सालाना कारोबार 70 लाख रुपए के पार पहुंच गया है। हर्षित ने कैटरिंग सर्विस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, फास्ट फूड डिलीवरी के जरिए आम व्यक्ति से लेकर सरकारी और कॉर्पोरेट ऑफिस तक अपने कारोबार को बढ़ा लिया है। मेरा मानना है कि लोग खाना मुंह से खाने से पहले आंखों से जरूर खाते हैं, तो हम ज़्यादा हमारे टेस्ट पे और हाइजीन पे तो बिल्कुल ध्यान रहता है, लेकिन उससे ज़्यादा ध्यान हमारा प्रेजेंटेशन पे भी रहता है। निस्बट युवाओं को बिजनेस स्किल सिखाकर एक उद्यमी बनाने का काम कर रहा है। निस्बट के इसी प्रयास से स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया का सपना भी पूरा हो रहा है और युवा रोजगार मांगने की बजाय रोजगार देने वाले बन रहे हैं। हर्षित तनेजा आज उन युवाओं के लिए एक उदाहरण है जिनका उद्यमी बनने का सपना है। इसके लिए वो कहते हैं कि अगर आप अपने पैशन को फॉलो करते हैं तो फिर ये रास्ता और आसान हो जाता है।